अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, सदफ़ नईम शहीद की सहेलियां मेरे साथ मौजूद हैं जो पिछले 10-10 साल से एक दूसरे के साथ राब्ते में थीं, काम करती थीं, दुख सुख में आती जाती थीं। उनसे बात करेंगे कि इस खबर के बाद उनके क्या तासुरात हैं और इनका आपस में मेल जोल कैसा था और कैसी इनकी खुशगवार यादें हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहली बात ये कि हम तो अभी तक ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम घर पे थे और हमने टीवी देखा है और हमारे माइंड में ये आ रहा था खुदा ना खासा ये बात झूठी हो जाए, चलो ज़ख्मी हो जाए, लेकिन ये जो उसकी शहादत वाली बात है ये हमें ना सुनने को मिले। वो उसी कश्मकश में है क्योंकि मेरी तो उससे 15 दिन पहले मुलाकात असम्बली के जो कॉरिडोर है ना उस पर हुई थी और उसके कोई इशू थे वो मुझे डिस्कस कर रही थी। तो मैंने उससे कहा किस दिन बैठेंगे फिर इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ बताती कि चलो कि मैं 10 साल से मैंने भी काम किया है मीडिया में, मैं उसको 10 साल से जानती हूँ। वो शोबिस की बीट करती थी, मैं पॉलिटिकल बीट करती थी, फिर वो पॉलिटिकल बीट करना शुरू हो गई तो पीपल्स पार्टी के इवेंट में हम इकट्ठे होते थे। तो उसको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, लाइक उसके लिए पॉलिटिकल बीट नहीं थी तो फिर हम शेयर करते थे, टिकर भी शेयर करती, न्यूज़ भी शेयर करते, लोगों के नाम पूछा करती थी, इवन के मतलब हर चीज़ हर जगह वो जाने की कोशिश करती थी जहाँ पर उसको लगता था कि उसकी कवरेज हुआ करेगी। तो मेरे लिए इंतहाई अफसोस की बात है। और ये कि अभी इलेक्शन भी लड़ा उसने मेरे साथ, मेरी उसके साथ ज़्यादा यादें जो हैं कि हम इलेक्शन कैंपेन में साथ थे, एक ही ग्रुप से थे हम, तो हम लोग कैंपेन में साथ साथ रहते थे। मुझे उसके घर की जो घर का रास्ता जो इस तरह से मालूम था कि रात को 12-1 बजे उसको मैं 2 से 3 दफ़ा यहाँ ड्रॉप करके गई हूँ, तो वो मेरे माइंड से निकल नहीं रही है। मैं उससे पूछती थी कि बच्चे क्या करते हैं, शोहर क्या करते हैं, ज़िंदगी कैसी, छोड़ क्यों नहीं देती, इतनी आवाज़ार हो, इतनी टेंशन में हो। तो बताती यार बस मसले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताती थी। लेकिन वो जिससे भी बात करती थी खुश मिजाजी से बात करती थी, फील्ड में वो स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, लेकिन लोगों के साथ वो बहुत अच्छी थी, हम सबके साथ बहुत अच्छी थी। वो किसी की बात को बुरा नहीं मनाती थी। मसाइल क्या उनको थे, किस वजह से वो परेशान थी? आप मीडिया से हो, मैं मीडिया से थी हूँ, आपको पता है छोटे चैनल या बड़े चैनल की कितनी आपस में टसलबाजी होती है। और फिर जो छोटे चैनल के लोग हैं ना, रिपोर्टर है खासकर, उनको किस तरह के मसाइल का सामना, एक तो आपके पास सोर्सेज नहीं है इस वजह से करना पड़ता है, दूसरा आपको फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये होता है। सदफ चैनल 5 से थी, बहुत बड़ा नाम था चैनल का, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कंपटीशन बढ़ गया। चैनल 5 के लोगों को मनवाना, अपनी शख्सियत पे तो आप मना सकते हैं लोगों को पॉलिटिकली या आप सोशली कि जी आप कौन हो, चैनल की बेस पे आपको किसी का इंटरव्यू करना हो, किसी कहीं जाना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। जब उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया, एक बड़ी बात थी उनके लिए, तो उन्होंने कोई आपको फीडबैक दिया इस हवाले से या कोई आपने उनको मैसेज किया हो? हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम 10-15 खवातीन हैं, उसमें उसने शेयर किया जी मैं चैनल 5 का जो उसका लिंक आया है तो उसमें उसने लिखा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद इमरान खान। तो आज फिर वो इमरान खान का इंटरव्यू करना चाह रही थी, इसी सिलसिले में आपको पता है उसके साथ ये वाक़या पेश हो गया। खुश होती थी, कोई भी एक्टिविटी करती, अपनी सारी चीज़ें अखबार के लिए करती थी या वो टीवी के लिए करती थी, वो ग्रुप में शेयर करती थी लाजमी। जब मिलती थी तो पूछती थी मेरे बाल कैसे लग रहे थे, मेरा मेकअप कैसा लग रहा था, तो हमारी इतनी कम्युनिकेशन रहती थी। हम उसके साथ होते थे, हम उसे मेकअप पे उसे टॉन्ट करते थे, यार इतना मेकअप। तो वो ज़री सी बात है, वो शुरू से काम करी, शोबिस की भीड़ थी, तो उसके तो ज़िंदगी का हिस्सा था। और अभी उसकी कमी को कैसे महसूस कर रही हैं आप? देखिए, आपके साथ काम करने वाला अचानक चला जाए और जवान मौत और बच्चे भी हों, हमारे लिए तो एज ए फ्रेंड थी, जिनकी माँ थी या जिसकी बीवी थी या जिनकी वो बेटी थी, उनके लिए कितना मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है बर्दाश्त करना के। और मैं दुआ करती हूँ खुदा ना खास्ता हमारे किसी सहाफ़ी के साथ ऐसा वाक़या पेश ना हो, खुदारा अपनी ज़िंदगियों पर फोकस करें, ना कि इस दौड़ भाग में पड़ें कि किसने पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना है। आपकी ज़िंदगी कीमती है, इंटरव्यू सारी ज़िंदगी यहीं पर रहेंगे। मैम, आप कब से जानती हैं और क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं इनको जानती हूँ लाहौर प्रेस क्लब के इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे, ये इनके साथ मैं इनकी कैंपेन कर रही थी, तो वहाँ पे जब गए हैं लाहौर प्रेस क्लब में तो वहाँ मेरी फ़र्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरी कैंपेन भी करें। खैर हमने उनके साथ स्टार्ट किया, बड़ी अच्छी खातून थी, बहुत अच्छी, बहुत नाइस और डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी और नाइस खातून थी। अच्छा, मेरी नेक्स्ट ये बात है कि हुकूमत जितने भी दावे कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए, नेक्स्ट जाहिर सी बात उनकी लाइफ तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है। अब उन्होंने दावे किए हैं, बहुत बुलंद बागा उन्होंने दावे कर दिए हैं कि हम पैसे देंगे, इतना पैसा दे रहे हैं, कोई 50 लाख कह रहा है, कोई 25 लाख कह रहा है, लेकिन ये सिर्फ दावों की हद तक नहीं होना चाहिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी, और साथ ही साथ ये जो जितना भी मीडिया वाले लोग हैं, कम अज़ कम उनकी फैमिली को इस चीज़ के लिए कंपनसेट ज़रूर करवाएं, उनके लिए आवाज़ उठाएं। जितने भी बड़े चैनल्स हैं, छोटे चैनल्स हैं, सारे मिलके अब उनके लिए इस चीज़ के लिए उनको कंपनसेट करवाने के लिए ज़रूर उनके लिए आवाज़ उठाएं। आप दोनों का थैंक यू सो मच।
नाजरीन, जैसे कि इनकी सहेलियों ने बताया कि वो परेशान थी फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से भी या काम के हवाले से लेके, लेकिन वो इतनी पैशनेट थी काम के हवाले से कि वो कुछ भी कंडीशन हो जाए वो कहती थी कि मैंने काम करना है। और इमरान खान का इंटरव्यू करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पुरजोश और पुरअज़्म थी। आज भी उन्होंने इंटरव्यू करना था लेकिन किस्मत ने आज साथ नहीं दिया। आप ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बॉडी अभी जो है वो घर पहुँच गई है और 1 बजे उनका जनाजा अदा किया जाएगा मुकामी कब्रिस्तान में। मज़ीद सूरत हाल से भी आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहो द पॉइंट में अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।